Data mining functionalities explained in English. Hello everyone, or welcome to our series on data mining functionalities. आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जो डेटा साइंटिस्ट्स यूज करते हैं टू मेक सेंस ऑफ डेटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शनैलिटी है, सोचो आपके पास एक बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स है, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास। क्लासिफिकेशन का मतलब है उन फ्रूट्स को अलग अलग रखना, जैसे एप्पल्स एक तरफ, ऑरेंजेस एक तरफ, बिल्कुल फ्रूट मार्केट की तरह। इन टेक्निकल टर्म्स, क्लासिफिकेशन का मतलब है डेटा को प्री डिफाइंड क्लासेस या कैटेगरीज में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल स्पैम डिटेक्शन। यहां हम ईमेल्स को स्पैम और नॉट स्पैम कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। यह कैसे होता है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स यूज करके। ये एल्गोरिदम्स डेटा को एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम न्यू डेटा को सही कैटेगरी में डाल सकते हैं। कुछ पॉपुलर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट्स और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स (SVM). डोंट वरी, इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्पैम ईमेल से परेशान हों, तो याद रखिए, क्लासिफिकेशन इज द हीरो सेविंग योर इनबॉक्स। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है, इमेजिन आप एक पार्टी में हो जहां आप किसी को नहीं जानते। आप क्या करोगे? नेचुरली आप उन लोगों के साथ ग्रुप बनाओगे जिनकी इंटरेस्ट्स आपसे मैच करते हैं। क्लस्टरिंग भी सेम है। इसमें हम डेटा को ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, जहां एक ग्रुप के एलिमेंट्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सेगमेंटेशन। यहां हम कस्टमर्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर बाइंग बिहेवियर। जैसे जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो एक क्लस्टर में, जो लोग डिस्काउंट्स पे शॉपिंग करते हैं वो एक क्लस्टर में, एंड सो ऑन। क्लस्टरिंग के लिए एल्गोरिदम्स जैसे के मीन्स और हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज होते हैं। These algorithms find similarities between data points and group them accordingly. Clustering का use बहुत जगह होता है, from marketing to healthcare to even social media. It helps us understand data patterns and make better decisions. तीसरी फंक्शनैलिटी है, कभी सोचा है कि सुपरमार्केट्स में ब्रेड और बटर अक्सर एक साथ क्यों रखे होते हैं? क्योंकि ये दोनों आइटम्स अक्सर साथ में ही खरीदी जाती हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करता है। इसका यूज हम डेटा के बीच रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस को फाइंड करने के लिए करते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस एक पॉपुलर एग्जांपल है। यहां हम देखते हैं कि ब्रेड और बटर अक्सर एक साथ परचेस होते हैं। एसोसिएशन रूल्स जैसे अप्रियोरी और इकलत एल्गोरिदम्स इस प्रोसेस में मददगार होते हैं। ये एल्गोरिदम्स डेटा में से फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे रिटेलर्स बेटर डिसीजंस ले सकते हैं अबाउट प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रमोशंस, एटसेट्रा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सुपरमार्केट में चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स देखो, तो याद रखिए, इट्स ऑल एसोसिएशन रूल माइनिंग एट प्ले। चैप्टर 4, रिग्रेशन। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करो। चौथी फंक्शनैलिटी है, सोचो आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आपको पता है कि साइज, लोकेशन एंड अमेनिटीज के हिसाब से उसकी प्राइस क्या हो सकती है। यह कैसे पॉसिबल है? रिग्रेशन एनालिसिस की वजह से। रिग्रेशन का यूज हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। सिंपल लिनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन जैसे एल्गोरिदम्स इसमें कॉमनली यूज्ड हैं। ये एल्गोरिदम्स डेटा में से रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड यूज रिलेशनशिप्स का यूज करके फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं। रिग्रेशन का यूज बहुत फील्ड्स में होता है, जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड इवन वेदर फोरकास्टिंग। इट्स अ पावरफुल टूल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वेल, एट लीस्ट न्यूमेरिकली। चैप्टर 5, अनोमली डिटेक्शन। अनयूजुअल पैटर्न्स को पकड़ दो। फिफ्थ फंक्शनैलिटी है, इमेजिन आप एक डिटेक्टिव हो और आपको एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करना है। आप क्या करोगे? आप अनयूजुअल पैटर्न्स या क्लूज ढूंढोगे जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग हैं। एनॉमली डिटेक्शन भी सेम है।
ये टेक्निक यूज होती है अनयूजुअल पैटर्न्स या एनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड डिटेक्शन। यहां हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मल पैटर्न से अलग है या नहीं। आइसोलेशन फॉरेस्ट और वन क्लास एसवीएम जैसे एल्गोरिदम्स इसमें यूज किए जाते हैं। ये एल्गोरिदम्स डेटा में से आउटलायर्स या अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। Anomaly detection is crucial in many fields, from cybersecurity to healthcare to finance. It helps us identify and prevent fraudulent activities, system failures, and much more. Chapter 6. Summarization. Data को short and sweet बनाओ। Sixth functionality है। सोचो आपके पास एक बहुत लंबी बुक है और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ सको। आप क्या करोगे? आप बुक का समरी पढ़ोगे, राइट? डेटा समराइजेशन भी सेम है। समराइजेशन का मतलब है डेटा को कंसाइज और मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इसमें हम लार्ज डेटा सेट्स को समराइज करते हैं ताकि के इनसाइट्स इजीली समझ आएं। फॉर एग्जांपल, जनरेटिंग स्टैटिस्टिकल समरीज लाइक मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन। डेटा समराइजेशन के लिए टेक्निक्स जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डेटा एग्रीगेशन यूज किए जाते हैं। ये टेक्निक्स डेटा को समराइज करके की ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स हाईलाइट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा हो, तो डोंट पैनिक, यूज डेटा समराइजेशन टू गेट द जिस्ट ऑफ इट। चैप्टर 7। टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम के साथ डेटा का खेल एक और इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। सोचो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप क्या करोगे? आप पास्ट स्टॉक प्राइसेस को एनालाइज करोगे टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, राइट? टाइम सीरीज एनालिसिस भी सेम है। ये टेक्निक यूज होती है टाइम बेस्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए जिससे हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक प्राइसेस या वेदर डेटा का एनालिसिस। टेक्निक्स जैसे अरिमा, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इसमें कॉमनली यूज किए जाते हैं। ये टेक्निक्स टाइम डिपेंडेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जिससे हम फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस is used in various fields, from finance and economics to weather forecasting and even earthquake prediction. It's all about understanding how data changes over time. Chapter 8. Text mining. Text से insights. निकलो, लास्ट फंक्शनैलिटी है। हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं। ये सब टेक्सचुअल डेटा है और इसमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। टेक्स्ट माइनिंग का यूज टेक्सचुअल डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए किया जाता है, जैसे रिव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट्स और डॉक्यूमेंट से सेंटिमेंट एनालिसिस या कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, companies use text mining to analyze customer reviews and understand their sentiment towards a product or service. Natural language processing (NLP) techniques जैसे named entity recognition और sentiment analysis इसमें यूज किए जाते हैं। ये टेक्निक्स कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई रिव्यू लिखो या पढ़ो तो याद रखिए, text mining is making it possible to extract valuable insights from all that text. तो दोस्तों, आज हमने देखा कि फंक्शनैलिटीज कितनी डाइवर्स हैं। क्लासिफिकेशन से लेकर क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल्स से लेकर टेक्स्ट माइनिंग तक। हर फंक्शनैलिटी का अपना रोल होता है डेटा को अंडरस्टैंड करने और वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने में। इन टेक्निक्स को समझकर और यूज करके आप डेटा से काफी कुछ सीख सकते हैं और डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकते हैं। डेटा माइनिंग इज नॉट जस्ट फॉर टेक जीनियसेस, इट्स फॉर एवरीवन। Whether you're a student, a professional, or just someone curious about the world of data, understanding data mining functionalities can open up a whole new world of possibilities. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जापान डेटा माइनिंग के मैजिक को एक्सप्लोर करते रहिए।